आज हम ओशिनिया महाद्वीप के अंदर आने वाले दो महत्वपूर्ण देश ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बारे में बात करेंगे। ओशिनिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा महाद्वीपों वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने की। तो ऑस्ट्रेलिया की जो खोज है वो 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने की। यहाँ के ग्रेट डिवीजन रेंज पर्वत, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया का एक पर्वत है ग्रेट डिवीजन रेंज पर्वत। इस पर्वत से ऑस्ट्रेलिया की दो महत्वपूर्ण नदियाँ मुरे व डार्लिंग निकलती है। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रेट डिवीजन रेंज पर्वत से ऑस्ट्रेलिया की दो महत्वपूर्ण नदियाँ मुरे व डार्लिंग निकलती है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है वो है आयर झील। आयर झील के पास एक आयरस पर्वत है। आयरस पर्वत के अंदर जो पौधे हैं वो अपना रंग बदलने के लिए जाने जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे पूरा पर्वत ही रंग बदल रहा हो। तो ये महत्वपूर्ण है कि आयरस पर्वत पर जो पौधे लगे हुए हैं वो अपना रंग बदलने के लिए जाने जाते हैं। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ यानी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यानी ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है उस पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है यानी ग्रेट बैरियर रीफ है। अगली चीज़ देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं, तो जब ऑस्ट्रेलिया की खोज करने जेम्स कुक आया वो ऑस्ट्रेलिया के 3 मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। ये भी महत्वपूर्ण याद रखना, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया के 3 मरुस्थल। तो जब ये खोज करने आया तो इन मरुस्थलों में इसको ज़बरदस्त प्यास लगी, लेकिन कहीं पीने के लिए पानी नहीं मिला, इसलिए इसने ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कह दिया। अगली चीज़ देखते हैं, सिडनी में विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यानी सिडनी के अंदर है वो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा नहीं सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, याद रखना, सबसे बड़ा नहीं सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगली चीज़ देखते हैं, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न जो शहर है वो ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी है। मेरिनो यहाँ की प्रसिद्ध भेड़ है। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे प्रसिद्ध भेड़ है उसको मेरिनो कहते हैं। अगली चीज़ देखते हैं, सिडनी से परथ तक जाने वाली ट्रेन को ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी शहर से परथ तक जो ट्रेन जाती है उसे ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल कहते हैं। ट्रांस का मतलब आर पार, यानी इस छोर से उस छोर तक जाने वाली ट्रेन को। अगली चीज़ देखते हैं, तस्मान सागर। जो तस्मान सागर है वो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड को 2 भागों में बांटता है। तो तस्मान सागर है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। अब बात करते हैं अगली चीज़, 1 जनवरी 1901 को जो है वो ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंग्लैंड से आज़ाद हुआ। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी याद रखना, 1 जनवरी 1901 को ये ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। अब बात करते हैं हम न्यूजीलैंड के बारे में। इसमें 23 द्वीप समूह है। तो न्यूजीलैंड जो है वो 23 द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। ये एक पहाड़ी देश है। न्यूजीलैंड जो है वो एक पहाड़ी देश है। इसका आकार व जलवायु ब्रिटेन की तरह होने के कारण इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आकार और जलवायु है वो ब्रिटेन की तरह है, इसलिए इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। अगली चीज़ देखते हैं, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप जो है वो सबसे छोटा है, इसी पे इसकी राजधानी जो है वो वेलिंगटन है। तो न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप है वो सबसे छोटा द्वीप है और इसी पे जो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन वो है। अगली चीज़ देखते हैं, दक्षिण द्वीप जो न्यूजीलैंड का जो दक्षिण द्वीप है वो बड़ा है। इस पर कैडबरी का मैदान है, कैडबरी डेयरी मिल्क आपने बहुत खिलाई है। तो जो ये तो आपको याद रह जाएगा, मेरे को पक्का भरोसा है। तो दक्षिणी द्वीप जो है वो बड़ा है, इसी पे एक कैडबरी का मैदान है। इसी द्वीप पर अल्पास पर्वत है। जो न्यूजीलैंड का पर्वत है अल्पास, वो भी इस दक्षिणी द्वीप पर ही स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। तो जो अल्पास पर्वत है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे माउंट कुक कहते हैं। उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों यानी इन दोनों द्वीपों को कुक जलसंधि आपस में जोड़ती है। तो ये भी ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों कुक जलसंधि आपस में जोड़ती है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण देशों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।